एक तरफ अमेरिका अपने डॉलर और टैरिफ से पूरी दुनिया को डराने में लगा है, लेकिन दूसरी तरफ है भारत जो शांति से बिना कोई शोर किए एक बेहद गहरी चाल चल रहा है। एक ऐसी चाल जिसमें उसके पत्ते अभी तक किसी ने देखे ही नहीं। और फिर तीसरे छोर पर बैठा रूस इस पूरे खेल को और भी रोमांचक बना देता है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान करके समझा कि शायद भारत घबरा जाएगा। उन्हें लगा भारत डरकर रूस से दूरी बना लेगा और अपने आर्थिक हितों को बचाने के लिए झुक जाएगा। लेकिन यही वो मोड़ था जहां खेल पूरी तरह बदल गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी धमकियों पर कुछ ऐसा जवाब दिया जिसकी आवाज सिर्फ वॉशिंगटन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंजी। पुतिन ने कोई आक्रामक ट्वीट नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई, बस एक चुपचाप लेकिन बेहद सटीक दांव चला। रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने सामने आकर दुनिया को याद दिलाया कि रूस पिछले कई वर्षों से भारी प्रतिबंधों के बीच जी रहा है और अब तो उसकी अर्थव्यवस्था को इसकी आदत हो चुकी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब चाहे अमेरिका कोई अतिरिक्त दंड लगाए, इससे रूस की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। यह कोई साधारण बयान नहीं था, यह अमेरिका की ताकत के घमंड पर एक सीधा तमाचा था। इसके तुरंत बाद रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया झखारोवा ने इस तंज को और धारदार बना दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश अब इतने पुराने और घिसे पिटे प्रतिबंधों की भाषा बोल रहे हैं मानो उन्होंने समय के साथ चलना ही छोड़ दिया हो। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह प्रतिबंध अब इतने नियमित और उबाऊ हो चुके हैं कि उनका असर रूस पर तो दूर खुद अमेरिका और उसके सहयोगियों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि रूस ने इस पूरे मामले में भारत का नाम तक नहीं लिया, न समर्थन जताया न बचाव किया। लेकिन फिर भी भारत को पूरा संदेश मिल गया और अमेरिका को भी। यही तो होती है कूटनीति, बिना किसी का नाम लिए अपनी बात इतने ताकतवर अंदाज में कहना कि सारा खेल पलट जाए। जब अमेरिका अपने एक ध्रुवीय सपनों में खोया हुआ है, तब भारत और रूस की यह साझेदारी उस सपने को धीरे धीरे तोड़ रही है, और वो भी बिना कोई शोर किए, बिना किसी घोषणा के। यही असली ताकत होती है, नापतोल कर उठाए गए कदम और समय पर चला गया सटीक वार। जब रूस ने यह दो टूक कह दिया कि प्रतिबंधों से हमारी नीतियां नहीं बदलती, तो दुनिया ने एक बात साफ समझ ली, वह किसी भी कीमत पर अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन जिनके लिए यह सबसे ज्यादा मायने रखता था वह था भारत, क्योंकि यह इशारा था कि रूस अपनी दोस्ती को अमेरिका की धमकियों के नीचे दबने नहीं देगा। भारत के लिए यह वक्त ऐसा था जब उसे न किसी भाषण की जरूरत थी न किसी जोरदार बयान की। भारत ने अपना रुख बेहद सधे हुए अंदाज में रखा, शांत, ठोस और आत्मविश्वास से भरा। अमेरिका चाहे 500% तक के टैरिफ थोपने की धमकी दे या बंकर बस्टर बिल जैसा कोई कानूनी बम फोड़ने की कोशिश करे, भारत की तरफ से कोई हड़बड़ी नहीं दिखी। उल्टा एक गहरी चुप्पी के पीछे चल रही थी ऐसी रणनीति जो सामने वालों को भनक तक नहीं लगने दे रही थी। इस चुप्पी की सबसे बड़ी ताकत बनी भारत की वैकल्पिक सोच। सबसे पहले उसने डॉलर के मोह को तोड़ते हुए रूस के साथ सीधे रुपया रूबल में व्यापार शुरू कर दिया। यह कोई छोटी बात नहीं थी, यह उस जंजीर को काटने जैसा था जिसमें दुनिया की ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका के करेंसी सिस्टम से बंधी हैं। फिर भारत ने अपने आर्थिक नेटवर्क को कुछ इस तरह बुनना शुरू किया कि अगर पश्चिम का एक दरवाजा बंद हो जाए तो मिडिल ईस्ट, मध्य एशिया, अफ्रीका और रूस जैसे देशों के जरिए व्यापार की कई और खिड़कियां खुली रहें। और जहां दुनिया तेल के दामों को लेकर घबराई बैठी थी, वहां भारत रूस से मिले सस्ते कच्चे तेल को जमा कर रहा था, जो किसी युद्ध जैसी आपात स्थिति में भारत को 60 दिनों से भी अधिक ऊर्जा सुरक्षा दे सकती है। उधर अमेरिका भारत पर तकनीकी निर्भरता के सहारे दबाव बनाना चाहता था, लेकिन भारत ने उसी मोर्चे पर जापान, फ्रांस और यूएई जैसे देशों के साथ नई टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बनानी शुरू कर दी, चाहे वह सेमीकंडक्टर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या ड्रोन तकनीक। भारत का यह तरीका किसी ललकार जैसा नहीं था, बल्कि एक परछाई की तरह जिसे कोई पकड़ नहीं सकता, पर जो वक्त आने पर ढाल बनकर सामने खड़ी हो जाती है। यही है वह शांति की ढाल जो शोर नहीं मचाती लेकिन वार झेलने में सक्षम है। और शायद यही है वह छाया पारी की दोस्ती जिसकी वजह से अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत आर्थिक प्रतिबंध इस बार बेअसर होकर रह गई है। यह सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि रिश्तों के उस स्तर की गवाही है जहां भरोसा बयान नहीं करता बल्कि हालात के बीच मजबूती से खड़ा रहता है। अमेरिका जो दिखा रहा है वो असल में उसके डर का पर्दा भर है। उसकी चिंता रूस से खरीदे जा रहे तेल या खुले मंचों पर दिए गए तीखे बयानों से नहीं है। असली चिंता
उस गठजोड़ से है जो भारत और रूस के बीच पर्दे के पीछे बनता जा रहा है। एक ऐसा गठबंधन जो कागजों पर व्यापारिक लगता है, लेकिन असल में उसकी जड़ें गहरे रणनीतिक और सैन्य जमीन में धंसी हैं। वाशिंगटन अच्छी तरह समझता है कि नई दिल्ली और मॉस्को के बीच कई ऐसी डील्स पर काम चल रहा है जिनका असर आने वाले समय में सिर्फ दक्षिण एशिया या यूरेशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अमेरिका की वैश्विक सैन्य पकड़ तक को चुनौती दे सकता है। बात सिर्फ S-400 सिस्टम की डिलीवरी तक सीमित नहीं है। न्यूक्लियर सबमरीन की लीज हो या ब्रह्मोस टू हाइपरसोनिक मिसाइल का संयुक्त विकास, हर कड़ी अमेरिका की सैन्य रणनीतियों के खिलाफ एक मजबूत ढाल बनती जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स तो यह तक बताती हैं कि भारत और रूस मिलकर एक अल्ट्रा हाई स्पीड शिप किलर पर काम कर रहे हैं। ऐसी मिसाइल जो हिंद महासागर में अमेरिका के युद्ध पोतों के लिए किसी दुश्मन की परछाई जैसी बन जाएगी। इसके साथ साथ एमका फाइटर जेट के इंजन, भारत के स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नेविक और रूस के ग्लोनास का एकीकरण और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी पर गहरा सहयोग इस गठबंधन को और ठोस बना रहा है। भारत धीरे धीरे उस सैन्य स्थिति में पहुंच रहा है जहां उसे किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और यह वही बात है जो अमेरिका को असहज करती है। भारत एक तरफ क्वाड जैसे मंच पर है, वहीं ब्रिक्स और एससीओ का भी अहम हिस्सा है। वह सबके साथ है, लेकिन किसी के दबाव में नहीं। कोई भी देश उसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं करा, और यही बहुपक्षीय नीति भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गई है। यह गठबंधन चीन के लिए भी एक बड़ा संकेत है कि अगर सीमा पर कोई दुस्साहस हुआ तो भारत अकेला नहीं होगा। रूस जैसी ताकत उसके पीछे एक चुपचाप मगर मजबूत समर्थन बनकर खड़ी है। रूस की यह छाया अब भारत की शक्ति का विस्तार बन चुकी है। यह एक ऐसा कूटनीतिक हमला है जो खामोश होता है पर उसका असर गूंजता है। अब दुनिया उसी पुराने ढर्रे पर नहीं चल रही। एक ध्रुवीय दुनिया का सपना अब धुंधला हो चुका है। भारत जैसे देश जो स्वतंत्र विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता की राह पर हैं, वही अब नए वैश्विक संतुलन की दिशा तय कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां, अमेरिका की ओर से बढ़ते दबाव, यह सब दरअसल उस पुराने वर्चस्ववादी सोच की तिलमिलाहट है जिसे यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है कि अब देश अपने फैसले खुद लेते हैं। भारत और रूस की यह बढ़ती हुई साझेदारी उसी नए युग की घोषणा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या अमेरिका अपने दबाव के नाकाम होते देख और भी आक्रामक कदम उठाएगा, और भारत उस बढ़ते तनाव का जवाब किस नई रणनीतिक चाल से देगा? यह कहानी अब थमी नहीं है, हर दिन एक नया मोड़ ले रही है। क्या आपको लगता है कि भारत और रूस की यह दोस्ती अमेरिका के दबाव पर भारी पड़ेगी? अपनी राय हमें जरूर बताएं, और अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत अब अपने रुपए को डॉलर के मुकाबले एक रणनीतिक हथियार में बदलने की तैयारी कर रहा है।